अहमदाबाद लंदन प्लेन हादसे के बाद एक बार फिर से ब्लैक बॉक्स सुर्खियों में आ गया है। तो नमस्कार, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दरअसल क्या होता है कि जब कोई प्लेन क्रैश करता है या कोई उसमें हादसा होती है, तो फिर क्या होता है कि जो उसके बारे में जानकारी होती है कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, किस वजह से उसमें हादसा होता है, इन कारणों का पता लगाने के लिए ये ब्लैक बॉक्स जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, क्यों ज़रूरी होता है, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको भी इससे रिलेटेड जो भी कांसेप्ट है, वो समझ में आ जाए, ठीक है? तो समझते हैं ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी अहमदाबाद में जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है, उसको लेके ये चर्चा में बना हुआ है। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स देखिए, ये एक मजबूत और दबाव रोधी यानी एक स्ट्रॉन्ग एंड प्रेशर रेजिस्टेंस होता है ये, ठीक है? जिसका काम क्या होता है कि जब फ्लाइट आपकी टेक ऑफ कर जाती है यानी उड़ान के दौरान दिमाग में चल रही गतिविधियों को रिकॉर्ड करना। इसका काम क्या होता है कि जब फ्लाइट आपकी जो है टेक ऑफ कर चुकी होती है, तो उस दौरान फ्लाइट में जो भी एक्टिविटीज वगैरह हो रही होती है, उनको ये रिकॉर्ड करता है कि रिकॉर्ड के रूप में होता है। इसको आप डिजिटल डायरी के रूप में भी कह सकते हैं कि प्लेन का एक डिजिटल डायरी होता है, ठीक है? ये हवाई जहाज में लगी एक डिजिटल डायरी जो आप इसको कह सकते हो, इसमें काफी सारी जानकारी होती है, वो स्टोर होती है, ठीक है? हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स में स्टोर जो जानकारी होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसका यूज किया जाता है उस हादसे के पीछे का कारण जानने के लिए, ठीक है? ये होता है आपका ब्लैक बॉक्स। ये आपका जो प्लेन होता है, प्लेन का जो खेल वाला पार्ट होता है, इस तरीके का यहाँ पीछे जो है ये आपके मौजूद हुआ है, ठीक है? इसके बारे में और समझते हैं, जो इसका रंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं इसको? ब्लैक बॉक्स नाम से भले ही ये लगता है कि इसका रंग जो है वो क्या होगा, ब्लैक होगा, लेकिन वास्तव में यह किस रंग का होता है? चमकीले नारंगी रंग का होता है। यानी जो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, इसका जो कलर क्या है, इसका जो कलर है वो क्या है? इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर का, ये ठीक है? किस कलर का? ऑरेंज कलर का, यानी नारंगी रंग का ये होता है। और इसको ब्लैक बॉक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लैक कलर जो आपका है, ये एक सिंबल करता है किसी ट्रेजेडी को, मतलब कोई घटना होती है या कोई दुर्घटना होती है, जो ट्रेजेडी होता है उसको सिंबलाइज किया जाता है ब्लैक कलर से, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। हालांकि इसका जो रंग होता है वो नारंगी होता है, और वो इसलिए होता है ताकि किसी जब प्लेन क्रैश हो जाती है, तो जो मलबा होता है, जो ढेर होता है, जो राख की ढेर होती है, वहां से उसको आसानी से पहचाना जा सके, आसानी से वहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके, निकाला जा सके, क्योंकि उस गाढ़े रंग की वजह से उसको आसानी से वहां पे पहचाना जा सकता है, ठीक है? तो इस रंग का समझ में आया कि ये ब्लैक कलर का नहीं होता है नारंगी रंग का, लेकिन इसको ब्लैक बॉक्स के रूप में हम जानते हैं, ठीक है? और इसके बारे में और समझते हैं। इसमें दो मेन पार्ट होता है इसका, जिस एक पार्ट इसके जो अगर ब्लैक बॉक्स है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो उसको एफडीआर बोला जाता है, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो उसको सीवीआर बोलते हैं, यानी कॉकपिट जो है, एक सेकेंड, क्या बोलते हैं? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड बोला जाता है, ठीक है? तो दोनों हिस्सों का काम क्या होता है? जो एफडीआर आपकी होती है, वो एफडीआर विमान में उड़ान के दौरान, मतलब जो आपकी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होती है, उस दौरान जो उसकी जो तकनीकी जानकारी होती है, यानी जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होता है, वो जैसे कि क्या स्पीड, प्लेन की स्पीड क्या है, किस हाइट पे प्लेन उड़ रही है, उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, क्यों लेवल क्या है, ये सब जानकारी जो है आपको एफडीआर की सहायता से प्राप्त होता है, ठीक है? वही जो दूसरा जो आपका इसमें हिस्सा होता है, जिसको सीवीआर बोला जाता है, यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड, इसमें जो है पायलट और को पायलट के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, जो बातचीत हो रही होती है, उस चीज का रिकॉर्ड आपको कहाँ पे मिलता है? सीवीआर में मिलता है, ठीक है? तो दो पार्ट होते हैं इसके, यानी जो आपका ब्लैक बॉक्स होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक सीवीआर और एक एफडीआर। एफडीआर में आपको किस हाइट पे है, डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, फ्यूल लेवल क्या है, ये सब। और फिर सीवीआर में आपको क्या मिलता है जानकारी, कि पायलट और को पायलट के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रही है, क्या बातचीत हो रही है, ठीक है? इसका रिकॉर्ड होता है। अब ये कौन काम कैसे करता है ये चीज? तो ब्लैक बॉक्स के अंदर एक मेमोरी चिप होती है। क्या होता है? एक मेमोरी चिप होता है। यहाँ पे आप फिगर में देखिए, एक मेमोरी चिप होता है, जिसमें क्या होता है, पूरा डेटा जो होता है वो स्टोर होता है उसमें, ठीक है? और ये डेटा लगातार रिकॉर्ड होता रहता है, और कुछ समय के बाद पुराने डेटा को नए डेटा से ओवरराइट कर दिया जाता है। मतलब जब एक बार फ्लाइट आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद उसकी डेटा की जगह पे जो नया डेटा होगा उसको ओवरराइट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेमोरी है, इसके ऊपर जो थर्मल ब्लॉक लगा हुआ है, थर्मल ब्लॉक के बाद ऊपर इंसुलेशन है, और फिर स्टील आर्मर है। मतलब इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन इसको होता है
कि भले ही आपकी फ्लाइट क्रैश कर जाए या फिर जो कोई हादसा हो जाए, ये आपकी मेमोरी जो होती है ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इसका जो कैसे तो विनाश नहीं होता है, ठीक है? ये सेफ रहती है एकदम। और फिर आगे और समझते हैं इसके बारे में जो है, जब ब्लैक बॉक्स ने निभाई थी अहम भूमिका, मतलब इसके पहले जो है कि कब ऐसा हुआ कि जब ब्लैक बॉक्स की सहायता से उस घटना के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे। तो ऐसा जो देखिए कब होता है, उदाहरण के तौर पे आप देखिए 2015 में जो क्या हुआ था, जो जर्मन विंग्स दुर्घटना हुई थी और मलेशिया का जो विमान दुर्घटना हुआ था, उसमें इसी रिकॉर्डों में अहम भूमिका निभाई थी। मतलब ब्लैक बॉक्स की सहायता से उसके पीछे का कारण क्या था, क्या रीज़न था, उसका पता लगाया गया था। भारत में क्या हुआ था 2020 में जो है कोझिकोड एक विमान दुर्घटना, कोझिकोड यानी केरल में जो विमान दुर्घटना हुई थी, उसकी जाँच में भी पायलट के निर्णय और रनवे की स्थिति के विश्लेषण ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ही की गई थी। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से ब्लैक बॉक्स क्यों ज़रूरी है किसी भी कॉमर्शियल फ्लाइट में, ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, ये जो आपका टेल वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, एक सेकंड, ये जो आप टेल वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे जो है इसकी स्थिति होती है, यहाँ पे ये ब्लैक बॉक्स फिट होता है, ठीक है? तो आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ब्लैक बॉक्स के बारे में जानकारी हो सके और इसका यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें उनको भी पता हो सके। थैंक यू।